रॉ ऑफिसर रविंद्र कौशिक के जीवन पर अब बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है, जिसका डायरेक्शन फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु करेंगे। इस फिल्म का नाम द ब्लैक टाइगर है। ये फिल्म रविंद्र के जीवन और देश के प्रति उनके योगदान पर आधारित होने वाली है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म की कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान अनुराग बसु ने कहा कि रविंद्र कौशिक की बायोपिक साहस की कहानी है। उन्होंने 20 की उम्र से ही देश की सुरक्षा के लिए कई ऐसे काम किए जिससे 70 से 80 के दशक में देश को बहुत फायदा हुआ। हमारे इतिहास का काफी हिस्सा भुला दिया गया है, जिसे अब हमें जानने की जरूरत है। रविंद्र कौशिक रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जासूस थे, जो इंडियन होकर भी पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद पर पहुंचे। रविंद्र का जन्म भारत के पंजाबी परिवार में हुआ। टीनेज से ही रविंद्र को थिएटर में दिलचस्पी थी और इस दौरान रॉ की नजर उन पर पड़ गई। मिशन पूरा करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म भी अपना लिया। 1975 में बतौर जासूस उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वो वहां नबी अहमद शेख बनकर गए थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और डिग्री भी ली। रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद तक पहुंचे। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनके बीच भारत का जासूस उन्हीं की सेना में काम कर रहा है। 1979 से 1983 के बीच कौशिक ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई अहम जानकारियां सौंपी, जो देश के लिए काफी मददगार साबित हुई। रविंद्र को द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। 1983 में रविंद्र का राज खुल गया। कहा जाता है कि उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन उन्हें देश वापसी के लिए मदद नहीं मिली। आखिरकार पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें पकड़कर सियालकोट की जेल में कैद कर दिया। इस दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया और उन पर कई मुकदमे भी चलाए गए। 2001 में टीबी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। अब सिनेमा के पर्दे पर उनकी कहानी को कहने आ रहे हैं अनुराग बसु। वाकई हमारे देश को ऐसे ही सिनेमा की जरूरत है, जहां हम अपने रियल लाइफ हीरोज के बारे में डिटेल में जान सकें।